जय हिंद साथियों, क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 में 101% सिलेक्शन लेना चाहते हैं साथियों? तो 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों पूछे जाएंगे और 8 जून का पेपर साथियों किस टाइप का आपके सामने आएगा। जीके, हिंदी, रीजनिंग और गणित के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आपको भी साथियों सिलेक्शन लेना है तो सारे के सारे क्वेश्चन रट लेने हैं। 100% साथियों किस टाइप का आपके सामने पेपर आएगा वो आज की क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। 2024 में साथियों बहुत बेहतर तरीके से जो पेपर आया था उसके बेस पर 2026 में साथियों आपके इस टाइप का पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन साथियों, आपके उत्तर प्रदेश का पुलिस का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह क्या है साथियों? शेर हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, मछली हो जाएगा या फिर साथियों चीता हो जाएगा? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर सी, मछली एकदम करेक्ट आंसर है। और आधिकारिक नारा क्या हो जाएगा साथियों? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रेगुलर आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस लग रही है, उनको आपको अटेंड करना है। 8 जून से आपके पेपर शुरू हो रहा है। 8 जून तक यदि आप क्लास अटेंड करते हो तो बिल्कुल साथियों आपका सिलेक्शन हो सकता है। होमगार्ड में साथियों हमने तैयारी करवाई थी, आप लोग जानते हो 100 में से 70+ क्वेश्चन हमारी क्लासों से एज इट इज पूछे गए थे यूपी होमगार्ड में। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में साथियों एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 161। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। विकल्प नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद साथियों 155 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में साथियों पूछा जाता है। भारत का साथियों एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए बताएंगे, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी साथियों बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में, अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में या फिर साथियों मिनिकॉय में? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, लगभग साथी विकल्प नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है, विकल्प नंबर बी अपना सही आंसर होगा, निकोबार गलत हो जाएगा। फिशिंग साइबर अपराध में साथियों अपराधी मुख्य रूप से क्या करता है? फिशिंग जो होता है, फिशिंग के तहत साथियों अपराधी मुख्य रूप से क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम को भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, धोखे से संवेदनशील डेटा जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण चुराना, बिना अनुमति के वाईफाई का उपयोग करना, सोशल मीडिया पर फर्जी लाइक करना। तो एकदम सही आंसर है विकल्प नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, धोखे से जानकारी चुराना फिशिंग कहलाता है। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। भारत में 8 नवंबर 2016 को हुए ऐतिहासिक विमुद्रीकरण के समय में आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ऐतिहासिक जो विमुद्रीकरण हुआ, तीसरी बार नोटबंदी हुई, वो 500 और 1000 की नोटें साथियों बंद की थी, तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। और नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों उर्जित पटेल, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हो जाएंगे वो कौन थे साथियों? उर्जित पटेल हो जाएंगे। इससे पहले साथियों 1946 में नोटबंदी हुई है और 1978 में भी नोटबंदी हुई है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन द्वारा साथियों लागू हुआ था? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें साथियों कितनी दरें होती है? एक तो 0% की दर होती है, एक 5% की दर होती है, एक 12% की दर होती है, एक 18% की दर होती है और एक 28% की दर भी होती है। अब 28% की जगह पर साथियों 18% आ गया और 12% की जगह पर 5% आ गया है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और 2 दरें हटा दी गई है। 1 जुलाई 2017 को साथियों ये लागू हुई थी, आप लोग जानते ही हो। ठीक है, और एग्जाम में साथियों पूछा जाए कि संवैधानिक संशोधन किस अधिनियम के तहत? 101वां संविधान संशोधन, विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे। 101वां साथियों संविधान संशोधन हो जाएगा। और अधिनियम पूछा जाए कि कौन सा साथियों आपके विधेयक पारित हुआ था? 122वां था। ठीक है, ध्यान में रखना है। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? इंटरनल इंडिया पुस्तक के साथियों लेखक लेखिका आपके कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो एकदम सही आंसर है इंदिरा गांधी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक अपने इंदिरा गांधी हो जाएंगे, ध्यान रखना है। लाफिंग गैस जो हंसने वाली गैस है साथियों, उसका रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का साथियों रासायनिक नाम मेरे साथियों क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस आपके ऑक्साइड, या फिर साथियों आपके हो जाएगा नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। नाइट्रस डाई नाइट्रोजन, ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर जो लगभग साथी देंगे नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाएगा, ये N2O वाला। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, सी अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मेरे साथियों कौन हो जाएंगे?
तो एकदम करेक्ट आंसर साथियों अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी आपके हो जाएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर शौकत अली। तो बदरुद्दीन तैयब जी विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में साथियों पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में साथियों पाई जाती है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओजोन परत मेरे साथियों आपके समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, विकल्प नंबर बी को लॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया पर किसी विषय को ट्रेंड कराने या फिर उसे एक जगह से कलेक्ट करने के लिए किसी विशेष चिन्ह हैशटैग ये दे रखा है वैसे तो का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ये देना नहीं चाहिए था यहाँ पे। @ बोलेंगे क्या साथियों, हैशटैग बोलेंगे, एम्परसेंड बोलेंगे या फिर साथियों एस्टेरिस्क बोलेंगे? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों हैशटैग बोला जाता है उसको, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। @ का मतलब होता है किसी यूज़र को टैग करने के लिए, किसी यूज़र को टैग करने के लिए साथियों @ का प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कराने या फिर करने वाली केंद्रीय संस्था का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली केंद्रीय संस्था का नाम क्या है साथियों? पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? 1867 में, 1867-68 में दादाभाई नौरोजी ने, दादाभाई नौरोजी ने ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया साथियों आपके हो जाएंगे 1867-68 में भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। सी अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा, NSO। ठीक है, NSO बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे साथियों? ऋषभ देव थे, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम में साथियों पूछा जाता है, ऋषभ देव या फिर आदिनाथ। ठीक है, तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कुंडग्राम वैशाली में साथियों अपने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर का जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। ये एग्जाम में साथियों पूछा जाता है। और मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था? पावापुरी बिहार में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला साथियों कौन सा हो जाएगा? तो गाजियाबाद एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला यदि पूछा जाता है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो साथियों आपके प्रयागराज है। जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा गाजियाबाद। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला साथियों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला हो जाएगा ललितपुर। ठीक है, ललितपुर आप लोगों को ध्यान में रखना है। एग्जाम में साथियों इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में साथियों पुलिस थानों का प्रशासनिक प्रधान सामान्यतः कौन होता है? पुलिस थानों का प्रशासनिक प्रभार जो होता है वो किसके पास में होता है? प्रशासनिक प्रधान जो होता है वो साथियों कौन होता है? इंचार्ज। सर्कल ऑफिसर CO, स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO, थाना प्रभारी बोलते हैं उसी को, पुलिस अधीक्षक SP या फिर हेड कांस्टेबल। तो एकदम सही है थाना प्रभारी SHO, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। बी अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताएंगे साथियों शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 0 अत्यधिक अम्लीय होता है क्या? 7 होता है उदासीन होता है? 14 अत्यधिक क्षारीय होता है या फिर 6.4 अत्यधिक हल्का अम्लीय होता है? शुद्ध जल का pH मान होता है साथियों उदासीन, न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। pH मान 7 होता है, विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे। 1857 में साथियों महान विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के महान विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल मेरे साथियों कौन था? देखिए बताइए। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी साथियों मेरठ से। ठीक है, कहाँ से हुई थी मेरे साथियों? मेरठ से हुई थी। एकदम सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय अंतिम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अपने यूपी में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, और अपने जिम कार्बेट नेशनल पार्क साथियों हो जाएगा हेली नेशनल पार्क, इसको बोलते हैं हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड में हो जाएगा, नैनीताल जिले में। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में बनाया था। कब बनाया था? 1936 में बनाया था। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। बी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर साथियों आपके कौन सा है? आकाश, परम 8000, यहाँ फिर हो जाएगा सिद्धार्थ, यहाँ फिर हो जाएगा विहान। तो एकदम सही है परम
सुपर कंप्यूटर 8000, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। बी अपना एकदम सही है। एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, कौन सी संस्था ने मेरे साथियों बनाया था, CDEC ने बनाया था। ओके, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सी संस्था ने साथियों बनाया था, CDEC, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस साथियों किस तिथि को मनाया जाता है, देखिए बताएंगे 25 जनवरी, 26 जनवरी, 28 फरवरी या फिर साथियों आपके हो जाएगा 8 मार्च। एकदम सही है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को साथियों किसकी निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, तो उसी दिन से हम मनाते हैं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय वाला BHU, या फिर साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय। तो एकदम सही है साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विकल्प नंबर यहाँ पर साथियों C को लॉक करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एकदम करेक्ट आंसर है। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीर पुल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आलमगीर पुर साथियों उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, बागपत में स्थित है, सहारनपुर में स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों मेरठ, विकल्प नंबर A को लॉक करेंगे। ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्लास को लाइक करते रहिए यदि क्लास अच्छी लग रही है तो। यूरोपीय देश यूक्रेन की साथियों आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है, यूक्रेन की राजधानी देश और उनकी राजधानियों से साथियों क्वेश्चन आता है। यूरोपीय देश यूक्रेन की राजधानी मेरे साथियों मॉस्को रूस, ठीक है, कीव हो जाएगा, विकल्प नंबर B को लॉक करेंगे। कीव एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुडापेस्ट आपकी हंगरी की राजधानी है साथियों, गलत है। वार्सो आपके पोलैंड की राजधानी है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम में आता है। ओके, चलिए उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मेरे साथियों वर्ष 1993 में, 1995 में, 2002 में या फिर 2005 में। 2002 में हुआ था, विकल्प नंबर C को लॉक करेंगे। और भारत में साथियों मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुई थी 1993 में, ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर 2002। हिंदी वर्णमाला में अक्षर जो वर्ण है किसके योग से बना है, और सभी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाना मेरे साथियों। 7976775547 इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी साथी ज्वाइन हो जाना। रेगुलर क्लासेस की लिंक यहाँ पर आ जाती है। ओके, और लेटेस्ट अपडेट भी। हिंदी वर्णमाला में क श वर्ण साथियों योग से बना होता है, क प्लस च से, क प्लस श से, क प्लस श से या फिर च प्लस छ से। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, लगभग जो साथी यहाँ पर दे रहे क और श से, विकल्प नंबर B अपना करेक्ट आंसर है साथियों। क और श से बना होता है क श, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा साथियों शब्द तद्भव है, अट्टालिका, कपोत, अचरज या फिर अंधकार। पूछा जाता है ये वाला, एक और पूछा जाता है कि जो क श है किस वर्ण के बाद में आता है, क के बाद में आता है, क्योंकि क धन श होता है ना, इसीलिए। देखिए बताएंगे तद्भव शब्द कौन सा है, अट्टालिका, कपोत, अचरज या फिर साथियों आपके हो जाएगा अंधकार। अंधकार तो साथियों अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। अट्टालिका होता है अटारी, अटारी होता है, अटारी तद्भव होता है, ठीक है। कपोत का कबूतर होता है, आप लोग जानते ही हो साथियों, ठीक है। और अंधकार का अंधेरा होता है। अचरज मतलब आश्चर्य होता है, ठीक है। कौन सा शब्द तद्भव है मेरे साथियों, तो अचरज हो जाएगा, विकल्प नंबर C को लॉक करेंगे। आश्चर्य तत्समय, अचरज आपके तद्भव शब्द है, C को लॉक करेंगे। जंगम शब्द का साथियों विलोम शब्द कौन सा है, स्थावर, चंचल, चेतन, जड़। जंगम शब्द का मेरे साथियों आपके कौन सा हो जाएगा विलोम शब्द। जंगम मतलब क्या होता है, जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता है, जो एक स्थान पर रहता है उसको स्थावर बोलते हैं, विकल्प नंबर A को लॉक करेंगे। A अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक होता है स्थिर, स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है, स्थिर आदमी। एक तो होता है स्थिर आदमी, एक होता है गंभीर आदमी, स्थिर या गंभीर, ठीक है। चंचल, चंचल का विलोम शब्द होता है स्थिर या गंभीर, ठीक है। एक अस्थिर होता है, अस्थिर होता है, ठीक है। जड़ का चेतन होता है, जड़ का चेतन, दोनों विलोम शब्द है। चलिए, जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्य के लिए साथियों एक शब्द क्या होगा, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं मेरे साथियों, तो जो सब कुछ जानता है उसको अल्पज्ञ बोलेंगे, जो बहुत कम जानता है उसको अल्पज्ञ बोलेंगे। जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुज्ञ बोलेंगे। सर्वज्ञ एकदम सही है, विकल्प नंबर C को लॉक करेंगे। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं, ठीक है। और जो कुछ न जानता हो उसको अज्ञ बोलेंगे, ठीक है। जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ बोलेंगे। चलिए, कुल और कुल समरूपी भिन्नार्थक शब्द का अर्थ युग्म क्या है, कुल और कुल, ये जो कुल लिख रखा है
इसका अर्थ क्या है और ये जो कुल लिख रखा है इसका अर्थ क्या है। ये मात्रा की फर्क है साथियों, इसमें बड़ी मात्रा छोटी मात्रा की फर्क है बस, ठीक है। तो एक कुल का मतलब होता है वंश और एक कुल का मतलब होता है किनारा। वंश और किनारा, किनारा और वंश, या फिर साथियों हो जाएगा सब या योग, शीतल या गर्म। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे आप किनारा, ठीक है। वंश और किनारा में यहाँ पर आप किनारा लिखेंगे, क्योंकि किनारा में देखो वंश लिखो, यहाँ पे वंश लिखेंगे ना मेरे साथियों, तो ये किनारा है ना, आ की मात्रा लास्ट तक आ रही है, तो इसमें भी ये लंबा इधर जाएगा, ठीक है। ऐसे ध्यान में रखना, ये किनारा होगा और ये होगा साथियों कुल। कुल मतलब वंश, ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पर ए को लॉक करेंगे। बहुत ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऋषि शब्द का मेरे साथियों स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऋषि का, ऋषि पत्नी, ऋषिणी, ऋषिका। तो एकदम सही है, ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा मेरे साथियों ऋषिका। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में कौन सा साथियों कारक है? वृक्ष से पत्ता गिरता है कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। वृक्ष से पत्ता गिरता है उसको बोलेंगे साथियों अलग होता है, तो अपादान कारक। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, ठीक है। बंदर पेड़ से गिर गया, ठीक है। आम पेड़ से गिरा, छत से बिल्ली गिर गई, तो उसको अपादान कारक, अलग हो रहा है, ठीक है। पवन जो पहाड़ से नदी निकलती है तो अपादान कारक आता है। पवन शब्द सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन, पवन। एक होता है पावन, पावन, ठीक है। एक होता है पावक, पावक। पावक का बनेगा साथियों पोधन अक, ठीक है। ये डबल मात्रा आएगी, ओ की मात्रा आएगी। पावन का बनेगा साथियों पोधन अन, पोधन अन, ठीक है। इसमें न आ रहा है। और पवन का बनेगा ये एक मात्रा आएगी, पोधन अन, ठीक है। क्योंकि ये पवन है, यहाँ पर आ की मात्रा आ गई तो यहाँ पर ओ की मात्रा आ गई, ठीक है। तो पोधन अन विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। बी अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है मेरे साथियों? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता मेरे साथियों कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। कामायनी, कंकाल, तितली, इरावती, ठीक है। ध्रुव, सामिनी, आंसू, सबके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, छायावादी कवि है। चलिए देखिए बताएंगे साथियों, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्रा नंदन पंत को, अज्ञेय को, या फिर साथियों महादेवी वर्मा को। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों सुमित्रा नंदन पंत। विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे। उनकी कृति है चिदम्बरा। क्या? चिदम्बरा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरणी और तरणी समरूप भिन्नार्थक शब्द का अर्थ युग्म पहचानिए। तरणी, इस तरणी और इस तरणी का अर्थ क्या होगा? देखो जो बड़ा वाला तरणी है ये है ये, और एक है तरणी ये। देखे बताएंगे एक तरणी का मतलब क्या और एक तरणी का मतलब क्या है। ये जो तरणी है ना इसका मतलब है सूर्य, और ये जो तरणी है ना इसका मतलब है नाव, ठीक है। ये नाव होता है, ये सूर्य होता है। तो एकदम सही है। देखो सूर्य क्या होता है? गोल होता है ना सूर्य, तो इसका मतलब ये गोल ही तो बन रहा है, ये गोल, ये बस ये ध्यान में रखो, ठीक है। सूर्य और नाव विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। ओके। जिसकी आशा न की गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए मेरे साथियों एक शब्द क्या होगा? निराशा। निराशा मतलब तो, निराशा मतलब साथियों अलग होता है। जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या बोलेंगे? आशित, अप्रत्याशित। विकल्प नंबर, आशातीत नहीं, ठीक है, असंभव नहीं। निराश आदमी तो हताश होता है। विकल्प नंबर बी, अप्रत्याशित एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरपेट में साथियों कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। भरपेट में मेरे साथियों समास होता है अवयवी भाव समास। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, क्योंकि भर एक अवयव है, जहां पर पहले अवयव आता है भरपेट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। देखिए बताइए साथियों, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से उज्ज्वल एकदम सही आंसर है। विकल्प नंबर सी को जो साथी लोग कर रहे हैं, ये डबल ज आएगा आधा आधा, ठीक है, उज्ज्वल में। विकल्प नंबर सी। विद्यार्थी क्या गलती कर देते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में। दूध का दूध और पानी का पानी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दूध में पानी मिलाना, सही सही न्याय करना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, रिश्वत देना। तो एकदम सही है, दूध का दूध पानी का पानी मतलब सही सही न्याय करना। विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। तरणी, त आ रहा है, त आ रहा है, त आ रहा है, त आ रहा है, त आ रहा है।
त की पुनरावृत्ति हो रही है। जब एक वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार होता है। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, क्रोध, उत्साह। वीर रस का मेरे साथियों स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह होगा। जो वीर होगा उसमें उत्साह जरूर होगा। डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? क। लेखक प्रत्यय होता है साथियों अंत में। लेखक में साथियों कौन सा प्रत्यय? अंत छोड़ दो, प्रत्यय अंत में ही लगता है। ठीक है, लेखक में साथियों कौन सा प्रत्यय है? लेख धन क। लेख इक तो नहीं होगा, आक होगा, अक होगा। तो एकदम से ये लेखक में अक प्रत्यय होता है क्योंकि ये लिख धातु से बनता है। धातु के पीछे प्रत्यय लगता है। लिख धन अक लेखक होता है। ठीक है, तो डी को लॉक करेंगे। डी अपना आंसर होगा। ए को लॉक करने वाले गलत है। वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संजीव जी को। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। ए अपना आंसर हो जाएगा। उनकी एक रचना थी, ठीक है, एक संजीव जी की एक रचना थी, मुझे पहचानो, उसके लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 भाषाओं में दिया जाता है। उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष, उन, उद, उत, उप। उन्मेष शब्द में मेरे साथियों उत का प्रयोग हुआ है। उत का बहुत सारे विद्यार्थी भूल जाते हैं। उन्मेष में साथियों उन नहीं है, उन धन मेष गलत है, उत धन मेष हो जाएगा। सी को लॉक करेंगे। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या फिर साथियों करण कारक? तो लड़का पेड़ से गिरा अलग हो गया पेड़ से, अपादान कारक होगा। सी को लॉक करेंगे। अन्वेषण में संधि कौन सी है? अन्वेषण में कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? अन्वेषण, अनुधनवेषण, अनुधनएषण, अनुधनएषण या फिर अनधनएषण। देखिए बताइए, अधिकतर विद्यार्थियों को विकल्प नंबर बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा होगा। अनुधनएषण और अनुधनएषण, तो ये छोटा वाला ए लगेगा। अनुधनएषण क्योंकि यहाँ पर छोटा वाला ए, ये तो वृद्धि संधि में आता है, ये बड़ा वाला ए गलत है। विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए देखिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा साथियों तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है मेरे साथियों, ये बताना है। देखिए बताइए, कपाट, कपाट का मतलब क्या होता है? देखिए बताइए साथियों, तत्सम शब्द, कपाट मतलब किवाड़ होता है, तद्भव हो जाएगा, तो तत्सम है ये तो। कीटक, कीटक का होता है साथियों कीड़ा, ये भी एक तत्सम शब्द है। कुंभकार का होता है कुम्हार। काज नहीं होगा मेरे साथियों, काज। ठीक है, काज एक तद्भव शब्द है जिसका होता है कार्य। तत्सम होता है कार्य। ठीक है, कार्य तत्सम होता है और तद्भव होता है काज। चलिए डी को लॉक करेंगे। जो मापा न जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा हो जाएगा? आमापित, अपरिमित, अपरिमेय, अनुपमेय। देखिए बताएंगे, तो जो मापा न जा सके उसको बोलेंगे अपरिमेय, जो मापा जा सके उसको परिमेय बोलेंगे। विकल्प नंबर सी, अपरिमेय एकदम सही आंसर है। सरसीज शब्द में कौन सा साथियों पर्यायवाची है? सरसीज शब्द में साथियों कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा? देखिए बताइए, तो सरसीज शब्द में साथियों आपके पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य। सरसीज किसका पर्यायवाची है? कमल का, तालाब का, बादल का। सरसीज मेरे साथियों आपके कमल का पर्यायवाची होता है। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। इंदवर, पुंडरीक, उत्पल, राजीव, ठीक है, पदम, ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। सरसी किसका पर्यायवाची? सरसी। सरसी मेरे साथियों तालाब का पर्यायवाची। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। शायद आज वर्षा होगी, यह काल के किस वेद का उदाहरण है? शायद आज वर्षा होगी मेरे साथियों, अभी तक हुई नहीं है। शायद आज वर्षा होगी सामान्य भविष्यत काल है, संभाव्य भविष्यत काल है, हेतु भविष्य काल है, या फिर साथियों आपके संदिग्ध भूतकाल है। भूतकाल तो होगा नहीं। शायद आज वर्षा होगी संभाव्य भविष्यत काल है, संभावना बता रहा है कि शायद आज वर्षा होगी। बी को लॉक करने वाले बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। मेरे साथियों, ये 50 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर मेरे 50 क्वेश्चन में से इतने सही हुए हैं। लगभग 25 क्वेश्चन जीके के थे, लगभग 25 क्वेश्चन हिंदी के थे। और शाम को 8 बजे मेरे साथियों गणित, रीजनिंग, जीके, हिंदी की पूरी क्लास होगी, लाइव क्लास। उसमें आप जरूर जुड़ना रेगुलर शाम को 8 बजे। और वन सीट एकेडमी के साथ में मेरे साथियों जुड़े रहिए। रेगुलर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लास चल रही है, आपका सपोर्ट जरूर रहना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर हो जाइए। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप सपोर्ट करोगे तो रेगुलर एक क्लास आपके लिए ये वाली लग जाएगी। ठीक है, अब जो टाइम बचा है उसमें हमें बेहतर तरीके से मेहनत करनी है और अच्छे क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। रेगुलर प्रैक्टिस जारी रखनी है। आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर बताना। ओके, हैव अ गुड डे। अच्छे से तैयारी कीजिए, शाम को 8 बजे मिलेंगे। थैंक यू।